दोस्तों, चुनावों के बीच से ही लगातार दावा किया जा रहा था कि चुनाव परिणाम अगर मन मुताबिक नहीं आते और जो उत्तर प्रदेश में अगर हालात खराब होते हैं तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। इस बात को लेकर लगातार अलग अलग जगह से दावा किया जा रहा था, लेकिन जो लोग दावा कर रहे थे या तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा था, मुकदमे की पुलिस कार्रवाई की धमकी दी जा रही थी। लेकिन देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद कहीं ना कहीं उस पूरे मामले पर पुष्टि होती हुई नजर आ रही। यानी अखिलेश यादव ने जो बात अपनी तरफ से कही थी वो मामला बिल्कुल सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह की बात हुई या फिर एनडीए गठबंधन की जो बैठक हुई थी, तमाम संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतरा हुआ था। उस तरीके से मोदी जी योगी आदित्यनाथ से नहीं मिले थे जिस तरह से हर बार मिलते हैं। यानी मात्र 33 सीटों पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सिमटी, उसके बाद मोदी के कोप का भाजन योगी आदित्यनाथ को बनना पड़ रहा है। लेकिन बात सिर्फ इतनी भर नहीं है, दावा यह किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पर लगातार दबाव है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से न केवल इस्तीफा दें बल्कि केंद्र में मंत्री बन जाए। और इसको लेकर दावा यह है कि मोदी और योगी दोनों के बीच बड़ा तनाव पैदा हो गया है। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किट। अखिलेश यादव ने भी दावा किया था, अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात बनेंगे, 4 जून को नतीजे आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह नहीं पाएंगे योगी आदित्यनाथ, और इसका पूरा विचार किया जा रहा है। और देखिए, इस बार भी कुछ ऐसा हुआ। अलग अलग तस्वीरें पहले ही आप देख चुके होंगे। एनडीए की संसदीय दल की बैठक चल रही थी, योगी आदित्यनाथ का चेहरा उतरा हुआ था। उसके बाद एक तस्वीर निकल कर आई, उस तस्वीर में देखने को मिला कि कैसे जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था उस समय भी योगी आदित्यनाथ खुश नहीं थे। यानी मानसिक दबाव उन पर कुछ ना कुछ है, कोई तनाव है, कोई दबाव है, कोई ना कोई बात चल रही है। इन सब के बीच आखिरकार योगी आदित्यनाथ को अमित शाह ने तलब कर लिया। मैं तलब शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जेपी नड्डा जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन सारे फैसले मोदी शाह मिलकर रहे थे। यानी आप जरूर कहिए कि 2004 से 2014 तक लगातार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, सोनिया गांधी सरकार चलाती थी, राहुल गांधी सरकार चलाते थे। तो ऐसी स्थिति आप यकीन मानकर चलिए, इनके यहाँ भी ये कोई लोकतंत्र नहीं है। जेपी नड्डा की हिम्मत नहीं है कि एक भी बयान अपनी तरफ से दे दे बिना मोदी शाह से परमिशन दिए बिना। तो कुल मिलाकर जेपी नड्डा के बाद अगर देखा जाए, अमित शाह के पास मुलाकात करने पहुंचे, उस पूरी बैठक है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं गाड़ी में सवार नजर आए। एएनआई ने इस खबर को छपा, क्या लिखा है पर पढ़िए। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ लीव्स फ्रॉम द रेजिडेंस ऑफ यूनियन मिनिस्टर अमित शाह इन दिल्ली। सीएम योगी कांग्रेचुलेट हिम ऑन टेकिंग ओथ एज यूनियन मिनिस्टर। अब आप समझिए एएनआई ने इस खबर को क्या छापा है, और मैं इसका भी विश्लेषण भी करके बता देता हूं। जब ओथ सेरेमनी हुई, यानी कि जब शपथ ली जा रही थी, तब योगी आदित्यनाथ वहीं मौजूद थे। दावा किया गया कि उस ओथ सेरेमनी यानी शपथ ग्रहण समारोह के बाद योगी आदित्यनाथ कहीं और नहीं गए। वो कहीं नहीं गए, मोदी जी से मुलाकात करने नहीं गए, शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात नहीं की, उन्होंने जेपी नड्डा से भी बने हैं उनसे मुलाकात नहीं की, राजनाथ सिंह से मुलाकात नहीं की। उन्होंने केवल किससे मुलाकात की? अमित शाह से मुलाकात की। यानी इनका कहना है कि सिर्फ वो अमित शाह को केंद्रीय मंत्री दोबारा बन जाने की बधाई देने पहुंचे। ना उन्हें प्रधानमंत्री से लेना देना, ना राजनाथ सिंह से लेना देना, ना उन्हें जेपी नड्डा से किसी से लेना देना नहीं, सिर्फ एक आदमी को देने गए। यानी इस खबर को ऐसे दिखाया जा रहा है कि वो सिर्फ मिलने गए, औपचारिकता थी बधाई देने का, जबकि ऐसा नहीं है। सियासी गलियारा पूरी तरह से गरमाया हुआ है, क्योंकि जब ये तस्वीर आई और ये मुलाकात हुई है, उससे फौरन पहले एक खबर बहुत तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन एक दावा है वो मैं आपको दिखा दूं। इन स्टोरीज ने भी इस दावे को छापा था। क्या लिखा? ब्रेकिंग न्यूज। खबर यह है कि योगी जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया जा रहा है और उन्हें केंद्र में लाने की तैयारी है। दावा किया जा रहा था कि लगातार योगी आदित्यनाथ पर दबाव है कि आप कुछ कर नहीं पाए, मन मुताबिक हो नहीं पाए, इसलिए आप केंद्रीय राजनीति में आइए और उत्तर प्रदेश में चेहरा बदलेंगे। ये दावा किया जा रहा है, मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से नहीं, इन स्टोरीज ने किया है। योगी जी गलत बात के लिए बहुत जल्दी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। सुना है कल इस संसदीय बैठक में योगी जी अमित शाह पर खूब भड़के। माना जा रहा है कि जब संसदीय दल की बैठक हुई थी, उसके बाद एक बैठक हुई थी, कोर बैठक जो बीजेपी की हुई थी, और इसमें दावा किया जा रहा था कि सारी नैतिक जिम्मेदारी डाली जा रही थी योगी आदित्यनाथ पर। और इसमें बताया गया कि संसदीय बैठक में योगी जी अमित शाह पर खूब भड़के। मोदी के सामने एक ही सांस में अमित शाह की सारी गलतियां बताते चले गए, जिसका जिक्र मैंने थोड़े दिन पहले भी दिखाया था कि किस तरीके से योगी समर्थक ने खोल कर रख दी थी पोल की आज अमित शाह मोदी जरूर डाल रहे हैं कि नैतिक जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है, जबकि उत्तर प्रदेश में एक एक कैंडिडेट की टिकट फाइनल किसी और ने नहीं, मोदी शाह ने की थी, योगी आदित्यनाथ की नहीं चली। ऐसे में अगर जीतते तो मोदी शाह की जीत होती, और अगर वहां हालत खराब हुई तो योगी आदित्यनाथ पर डाला जा रहा है। ये खबर आई थी, बताया गया। इसके बाद जब शाम को सभी दलों की बैठक हुई तो
बैठक में आते आते नरेंद्र मोदी ने एक एक व्यक्ति को नमस्कार किया, जिसकी मैंने वीडियो भी, तस्वीर भी दिखाई दी आपको एक दिन पहले। लेकिन जैसे ही योगी जी का नंबर आया, मोदी जी ने उसी चिर परिचित अंदाज में अपना चेहरा मोड़कर योगी जी को इग्नोर कर दिया, जैसे आडवाणी जी को, नितिन गडकरी को और वसुंधरा राजे सिंधिया को किया था, शिवराज सिंह चौहान को किया था। देर रात फिर से मीटिंग हुई, जिसमें अमित शाह फिर योगी जी के माथे यूपी की हार का ठीकरा फोड़ने लगे। योगी जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा तुरंत जेपी नड्डा के हाथ में पकड़ा दिया और अमित शाह और नड्डा को ऐसी ऐसी बातें कही कि इनकी औकात बता दी। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, इन स्टोरीज का दावा है। मीटिंग में बैठे मोदी समेत सारे नेताओं के पसीने छूट गए, सब हक्के बक्के रह गए। फिर राजनाथ जी के बीच बचाव के बाद योगी जी ठंडे हुए। ये जेपी नड्डा पता नहीं इसकी ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं कि इसे भाजपा का अध्यक्ष बनाया हुआ है। योगी जी सबसे ज्यादा इस बात पर भड़के कि नड्डा योगी जी को कह रहा था कि योगी जी यूपी मुख्यमंत्री पद छोड़कर केंद्र मंत्री बन जाए। यूपी जैसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री पद एक तरह से सेकंड पीएम जैसा बहुत बड़ा होता है, उसे छोड़कर भला कोई क्यों केंद्र में मंत्री बनेगा। इससे अच्छा योगी जी अपने मठ में जाकर बैठ जाए, इन्हें पता चल जाएगी कितनी बस्सी के 60 होते हैं, पता नहीं, ये सब तमाम चीजें। कुल मिलाकर ये खेल का दावा किया जा रहा था। पहले तो लगा ये दावा फर्जी है, हवाई है, लेकिन कुछ खबरें ऐसी निकल कर आई हैं दोस्तों, जिन्हें देखकर आप समझिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इसी शपथ से पहले देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नैतिकता की दुहाई देते हुए डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे रहा हूं। ये दबाव सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ पर माना जा रहा था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उसी फहरिस्त के नेता हैं जो मोदी और शाह की हर एक बात को नहीं मानते, जैसे शिवराज सिंह चौहान, जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया। इसलिए योगी आदित्यनाथ पर नैतिक दबाव बनाने के लिए किया गया। राजस्थान से खबर आई कि किरोड़ी लाल मीणा और एक और मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो जिम्मेदारी दी गई वो नहीं निभा पाए। यानी ये भी दबाव के तौर पर देखा जा रहा था कि दबाव डाला जाएगा योगी आदित्यनाथ पर कि देखिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और जो मंत्री हैं वो सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाए। लेकिन माना जा रहा है कि अंदर खाने ये सारा का सारा खेल अब बड़ा होता चला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को लेकर जिस तरह का माहौल क्रिएट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेकर नाराजगी बीजेपी में देखी जा रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि एक तरफ एकदम देवेंद्र फडणवीस का आना, मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, एकदम किरोड़ी लाल मीणा का कहना मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, वहीं के एक और मंत्री का कहना कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, ये नैतिक दबाव। इसी बीच इस खबर का आ जाना कि एक मीटिंग हुई, मैं दावा नहीं कर रहा कि सच है, झूठ हो सकता है, झूठ भी हो या सच है, लेकिन जब कड़ी से कड़ी मिलाते तो सच नजर आती है। यानी कि कहा जा रहा है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में काफी तनाव पैदा हो गया मीटिंग के दौरान, ये दावा किया। और उसके फौरन बाद, शपथ ग्रहण समारोह के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ का कहीं और नहीं जाना, किसी और मंत्री से नहीं मिलना, किसी बड़े नेता से मुलाकात नहीं करना, सीधे सिर्फ अमित शाह से मुलाकात करना बताता है खिचड़ी तो पक रही है। अब ये खिचड़ी की योगी आदित्यनाथ के बारे में मोदी शाह भी जानते हैं कि आसानी से ये ऐसा नहीं कि आए, बुलाया, कहा इस्तीफा दो तो इस्तीफा दे दें। मुख्यमंत्री भी अपने दम पर बने थे योगी आदित्यनाथ। आप याद कर लीजिएगा, मनोज सिन्हा को बनाने की तैयारी चल रही थी, कई और नेताओं के नाम पर विचार चल रहा था, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के समर्थक थे वो चाहते थे योगी आदित्यनाथ बने, और आखिरकार उनके सामने संघ को भी झुकना पड़ा और उसके बाद बीजेपी को झुकना पड़ा। ये उस दौर की बात बता रहा हूं, 2017 की। यही हालात अब है। इस्तीफा भी इतनी आसानी से योगी आदित्यनाथ का नहीं होगा, इसलिए ये डरे सहमे हुए हैं। जो कहा जा रहा था ममता बनर्जी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से कि बीजेपी दो फाड़ होगी, होती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।